हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे जान ईबो से माफ़ी मांगते हुए जंक्षा को लेके ईबो के ऑफिस से बाहर जाने लगता है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। जान ऑफिस से बाहर जाने ही वाला था, तभी वो सुना, साओजन तुम यहाँ पे रुको। ये ईबो था जो कोल्ड वॉइस में साओजन से कहा, और जो लोग यहाँ पे है वो लोग बाहर जाइए। ईबो फिर से कहा, मैं मेरे ब्रदर को तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। जंक्षा चिल्ला के कहा, और ये भी ख्याल रखा कि जान उसे ना रोक पाए। बाहर जाओ, मैं ठीक रहूंगा, चिंता मत करो, जान ने कहा। क्या? लेकिन जंक्षा अपना बात पूरा कर पाता उससे पहले यानली उसका हाथ पकड़ के उस रूम से बाहर लेके आ गई और वो तीनों वहां से चले गए। सो क्या चाहते हो तुम मुझे अभी रिजेक्ट करना चाहते हो? साओजन पूछने लगा बिना शाय फील किए ही, क्योंकि अभी उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था सिवाय पेन के। क्या मैं तुम्हें रिजेक्ट किया हूँ मिस्टर साओजन? ईबो जान के साइड में खड़ा होकर पूछने लगा। तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहते हो मिस्टर वांग ईबो? जान ने भी पूछा। हाँ, अब ये तुम भी कर सकते हो। और वो कहाँ गया शाय और डरपोक जान जिसे मैं पहले दिन देखा था? ईबो ये सब बात जान को कोल्डली बोलने लगा, लेकिन जान को ये सब चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ा। वो जान तो जा चुका है। वो जान तो तभी चला गया था जिस टाइम तुम बोले थे तुम मेरा मेट नहीं बनना चाहते हो, और अभी एक टूटे हुए दिल के साथ एक लाइफलेस जान खड़ा है तुम्हारे सामने। फनी राइट ईबो? कैसे इंसान मार से ज़्यादा बातों से ही इतना ज़्यादा हर्ट हो सकता है। सो अभी अगर तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहते हो तो अभी करो। जान ये सब बात ईबो के आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन उसके आंखों से आंसू भी बहने लगा। लेकिन ईबो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वो जान के पेन को सुन सकता था, वो जान के पेन को फील कर सकता था, इवन वांग जी भी फील कर सकता था। और दोनों कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे की तरफ देखते हुए चुपचाप वहीं पे खड़ा रहा। तुम्हारे जवान को क्या हुआ है? जैसा कि मैं कहा था, तुमको अगर रिजेक्ट करना है मुझे तो अभी कर दो, शायद मैं सरवाइव कर जाऊँ। जैसे ही जान ये कहा, ईबो जान को पुश किया उसके वर्क टेबल पे। इसका मतलब क्या है कि तुम सरवाइव कर जाओ? ईबो चिल्ला के पूछा। वो अभी आउट ऑफ कंट्रोल था। उसका आंखें अभी ब्राउन से रेड हो रहा था और रेड से ब्राउन हो रहा था। लेकिन जान ईबो से अभी थोड़ा सा भी नहीं डरा, और ना ही उसको फील हुआ कि वो अभी उसके मेट के इतना क्लोज है। तुम्हें नहीं पता, तुम अगर मुझे रिजेक्ट करते हो तो यहाँ पे एक चांस है कि मैं मर। जान अपना बात फिनिश नहीं कर पाया, उससे पहले ही वो चौंक गया, कारण ईबो उसे बहुत टाइटली पकड़ लिया, बहुत ज़्यादा टाइटली। ये मत कहना, ईबो चिल्ला के कहा, और उसका आंखें अभी कॉम्प्लीटली ब्लड रेड था। क्यों? तुम्हें श्योरली पता होगा कि मैं मर सकता हूँ, कारण मैं एक मेल ओमेगा हूँ और मैं कोई उल्ट भी नहीं हूँ। हाँ, मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन स्टिल मैं एक ओमेगा हूँ, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मैं मर। इस बार भी जान अपना बात कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन इस बार कारण लिप्स था। ईबो अपने लिप्स से जान के लिप्स को ब्लॉक कर दिया था और उसे डीपली किस करने लगा था, लेकिन जान इसे ज़्यादा देर तक नहीं करने दिया। जैसे ही जान को लास्ट टाइम का बात याद आने लगा, वो तुरंत ईबो को पुश किया और खुद रोने लग गया। क्यों तुम ये सब कर रहे हो? क्यों तुम मुझे किस किए हो? क्यों? जान ये बोलते हुए चिल्लाने लगा और अपने नी पे गिर गया। तुम बोले हो तुम मुझे नहीं चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ, तो क्यों मुझे तुम किस किए हो? क्यों तुम मुझे ऐसा फील कराते हो? कैसा? ईबो ने पूछा। क्या? जान ने भी पूछा। मैं तुम्हें कैसा फील कराता हूँ? ईबो ने फिर से पूछा। जान अभी भी स्टिल रो रहा था और वो कुछ भी नहीं बोला। वो क्यों बोले? वो पहले से ही बहुत कुछ सुन चुका है और ज़्यादा अपने आप को इम्बैरेस नहीं कर सकता वो। इससे पहले जान और भी कुछ सोच पाता, ईबो अपने नी में बैठ गया जान के सामने और उसके आंखों से भी आंसू बहने लगा। लेकिन जान उसके तरफ एक बार भी नहीं देखा पहले जैसा, क्योंकि वो भी तो टूटा हुआ था और वो भी टूटा हुआ दिख रहा था। मैं तुम्हें कैसा फील कराता हूँ, तुमने नहीं बताया? ईबो जान को फिर से पूछा। जान पहले आंसर नहीं देना चाहता था, लेकिन इस बार जान आंसर दिया। तुम एक टाइम मुझे पेन फील कराते हो, फिर दूसरे मोमेंट में ही तुम मुझे हैप्पी फील कराते हो। एक टाइम मुझे लव फील कराते हो और दूसरे में ही हेट।
लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ हम लोगों का बॉन्ड हम लोगों से कनेक्टेड रहे। मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम उसे तोड़ो। मैं चाहता हूँ हम लोग एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के हो जाए। लेकिन तुम अगर नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा मुझे प्यार करने के लिए। मैं तुम्हें पेटेंट करने के लिए भी फोर्स नहीं करूँगा। इससे मैं अगर मर जाऊँ तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ। जाने कहने लगा सीरियस टोन में, लेकिन उसके आंखों में लव विजिबल हो रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। क्या? मैं नहीं। ईवो क्या बोले उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बस वो रोने लगा। उसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा रोते हुए, इवन उसके ब्रदर ने भी नहीं देखा है। और अब वो अपने मेट के सामने रो रहा है, जो उसके लिए अभी मरने के लिए भी तैयार है। जान देख पा रहा था कितना ज़्यादा पैनिक है ईवो, इसलिए उसे पता है अभी उन दोनों को ही क्या चीज़ शांत कर सकता है। इसलिए वो ईवो को हक किया। ईवो सोचने लगा, वो मुझे हक किया और उसके स्मेल से मैं तुरंत शांत हो गया। लेकिन ये ठीक नहीं है ना, राइट? लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है यही राइट है? और मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ? नहीं, मैं इसे नहीं पसंद कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो भी उस लड़की की तरह ही होगा, मैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। सो मैं उसको पुश कर दिया, अपने आप से दूर कर दिया। क्यों तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते हो? एट लास्ट ट्राई तो करो मुझ पे विश्वास करने का। देखो, मुझे नहीं पता क्या हुआ है तुम्हारे साथ और क्यों तुम मुझसे इतना ज़्यादा नफरत करते हो, लेकिन मैं तुम्हारा मेट्स हूँ और इसलिए तुम मेरे हो, और इसीलिए हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना चाहिए। मुझे पता है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यही सही है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है पहले, लेकिन हम लोग अगर एक दूसरे से लव करना शुरू करेंगे तो हम लोग सीख जाएंगे। एटलीस्ट हम लोगों को ट्राई तो करना चाहिए। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम्हारा दिल जो चाहता है वो करो। मैं ठीक रहूँगा, एटलास मैं कोशिश करूँगा ठीक रहने का। जान ये बोलते हुए अपना बात ख़त्म किया। तुम मेरे लिए क्यों मरना चाहते हो? ईवो ने पूछा जान से। बिकॉज मेरा दिल कहा ऐसा करने को। चलो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। ये कहते हुए जान खड़ा हुआ और अपना हाथ बढ़ाया ईवो की तरफ, और ईवो भी उसके हाथ को पकड़ा और सोचने लगा, इसका हाथ मेरे हाथों में एकदम परफेक्टली फिट होता है, जैसे कि परफेक्ट पजल पीस। जान भी सोचने लगा, मैं ये सब बारे में और इससे बात करना नहीं चाहता हूँ। जैसे कि वो अनकंफर्टेबल है, वैसे मैं भी उसके साथ ये सब बात करने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। मेरा दिल में दर्द हो रहा है। लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ा और मेरे दिल में और ज़्यादा दर्द होने लगा। उसका हाथ इतना परफेक्टली फिट क्यों हो रहा है मेरे हाथों से? ये सच में बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है मेरे लिए। तुम्हारे रूम में चलो। जान ईवो को बिना कुछ सोचे ही ये बोलने लगा, लेकिन जैसे ही उसे रियलाइज़ हुआ कि वो क्या बोला अभी, वो ब्लश करने लगा। वेल, तुम देख ही रहे हो, आई मीन तुम अपने रूम में चलो सो तुम रेस्ट कर पाओ, ओके? मेरे मुंह से ये गलत तरीके से निकला, लेकिन ऐसा नहीं है। जान ये कहते हुए रेड टोमेटो की तरह रेड हो गया। लेकिन वो तभी एक स्माइल की साउंड सुना, और जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखा तो वो देखा ईवो स्माइल कर रहा था। और ये देखते ही जान शॉक हो गया और मन में सोचने लगा, ओ गॉड, ये कितना हॉट है, मैं और ये नहीं ले सकता। ओ जीसस, तुम जब स्माइल करते हो तो तुम और भी ज़्यादा हॉट लगने लगते हो। जान कुछ बिना सोचे ही ये बोल दिया। ओ कम ऑन, फिर से नहीं। जान कहा उसका टांग स्लिप कर गया है। सो तुमको लगता है कि मैं हॉट हूँ? ईवो ने पूछा, और उसका स्माइल स्मिक में बदल गया। लेकिन जान ये देख के सोचने लगा, ईवो के ये लुक भी बहुत ज़्यादा हॉट है। लेकिन वो फिर से कुछ बोल देता उससे पहले ही वो अपने हाथों से अपने मुंह को कवर कर लिया। तुम अपने मुंह को क्यों कवर किए हो? जान, तुम अब ब्रेव नहीं रहे? ईवो ये कहने लगा जान के नज़दीक जाते हुए। मैं हूँ मैं हूँ, जान कहने लगा। तुम हो क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ईवो ये कहने लगा पाउट करते हुए। मैं ब्रेव हूँ, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूँ जो मैं नहीं कहना चाहता, जान ने कहा। सो तुम्हें नहीं लगता कि मैं हैंडसम हूँ? ईवो ने कहा। नो, तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट और हैंडसम हो। जान ये बोल के अपना नज़र नीचे झुकाया और कहा, स्टॉप जान। लेकिन ईवो जान को ऐसे देखते ही उसके हार्ट बीट तेज हो गया
और वो व्हिस्पर किया, क्यूट। क्या? जान ये कहते हुए ईवो के क्लोज जाने लगा, क्योंकि वो सुन ही नहीं पाया था ईवो क्या कहा था। कुछ भी नहीं, ईवो ये कहते हुए जान को खींचते हुए बुक सेल्फ के पास लेके आया और बुक सेल्फ से एक बुक को निकाला और तुरंत बुक सेल्फ साइड की तरफ मूव होने लगा। वाओ! जान ये देखते हुए सरप्राइज हो गया और ईवो उसे खींचते हुए एक छुपे हुए हॉल की तरफ लेके गया। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम मुझे मार डालना चाहते हो? देखो, मेरा मरने का उम्र नहीं हुआ है और मेरा तो अभी बच्चा भी नहीं हुआ है और ना ही मेरा हस्बैंड है। मैं मेरे फ्यूचर बच्चों को बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ। तुम मुझे नहीं मार सकते। जान ये सब कहने लगा। प्लीज़ तुम अपना मुंह थोड़ा बंद रखोगे? तुम्हें कोई नहीं मारेगा। ईवो ये कहने लगा खुद को इरिटेटेड दिखाने के लिए, लेकिन वो मन में सोच रहा था जान कितना क्यूट है। रियली? OMG, इसका मतलब मैं मेरे हस्बैंड को ढूंढ पाऊंगा। ये जान ये खुद को चीयर करते हुए बोलने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों ये सुनते ही ईवो थोड़ा मैट होने लगा उसके ऊपर और ईवो सोचने लगा मेरे परमिशन के बिना वो किसी को नहीं पा सकता। और हस्बैंड, पता नहीं ये क्रेजी क्या सोच रहा है। तुम कोई भी हस्बैंड नहीं ढूंढ सकते, ईवो ने कहा। क्या? लेकिन क्यों? जान भी चिल्ला के पूछा। कारण मैं कह रहा हूँ इसीलिए, ईवो ने आंसर दिया। देखो, ये ठीक नहीं है। दैट्स नॉट फेयर। ठीक है, अगर मैं किसी को नहीं ढूंढ सकता तो तुम बनोगे मेरा हस्बैंड? जान ये कहने लगा ईवो का रिएक्शन देखने के लिए। जान के क्वेश्चन सुनते ही ईवो अपना चलना रोक दिया और जान की तरफ घुमा। वो तुरंत जान को खींचते हुए लेके आया और हॉल के दीवार पे पुश किया उसे और उसके क्लोज जाने लगा। जान भी ये सब से कांपने लगा, इसलिए नहीं उसे दर्द महसूस हो रहा था, बल्कि इसलिए कि वो ये सब से एक्सट्रीमली हॉट फील कर रहा था। तुम चाहते हो मैं तुम्हारा हस्बैंड बनूं? ईवो ये ग्रोल करते हुए कहा और जान के और क्लोज जाने लगा और उसका फेस उसके नेक के पास ले जाने लगा। तो आज का एपिसोड मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कमेंट में किसी दोस्त ने पूछी है कि ये AFAB कितने चैप्टर का है, तो ये AFAB 51 चैप्टर का है और मैं अभी चैप्टर 30 में हूँ। और आज के एपिसोड में मेरा वॉइस कभी ज़्यादा कभी कम लगेगा, तो बुरा मत मानना दोस्तों, क्योंकि ये मेरे तबीयत के कारण हो रहा है। तो आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।